अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे जी होम। होम टिप। इससे पहले हमने फ़ाइल भी पढ़ना था, लेकिन इंशाल्लाह हम होम के बाद फ़ाइल पढ़ेंगे। फ़ाइल के अंदर हमारे पास सेव एज़ ओपन कैसे करते, सेव कैसे करते चीज़ें हैं, लेकिन इससे पहले आपको यहाँ थोड़ा हम होम पढ़ लेंगे। होम थोड़ा समझना ज़रूरी है, तो इसके बाद इंशाल्लाह हम होम के बाद फ़ाइल को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम होम को पढ़ेंगे। होम के अंदर से हमारे पास मुख्तलिफ ग्रुप हैं। क्लिपबोर्ड का ग्रुप है, फ़ॉन्ट का ग्रुप है, पैराग्राफ का ग्रुप है, स्टाइल का ग्रुप है, एडिटिंग का ग्रुप है। तो सबसे पहले हम यहाँ से फ़ॉन्ट ग्रुप को पढ़ेंगे। फ़ॉन्ट ग्रुप को पढ़ने के लिए हम यहाँ पे एक रफ़ पे यहाँ पे कुछ पैराग्राफ लेते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे इज़िकल टू RAND रैंड लिख के डबल ओपन ब्रैकेट क्लोज के ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास 3 पैराग्राफ रफ़ आ चुके हैं। ये किसी भी वर्जन के अंदर आप खोल सकते हैं, 2007, 10, 16 किसी में भी आप इज़िकल टू करके करें तो ये आ जाएगा। तो इसके बाद हम यहाँ पे फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर देखते हैं, फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर हमने क्या पढ़ना है। फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे जी यहाँ पे इसकी साइज़ को कैसे बढ़ाते, कैसे कम करते। तो सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि कोई भी चीज़ की आप साइज़ कम करें या ज़्यादा करें, उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसको सेलेक्ट करें, मतलब कौन से एरिया की करना चाहते हैं। किसी ख़ास कोई लाइन को करना चाह रहे हैं, पूरा पैराग्राफ को करना चाह रहे हैं, किसी ख़ास वर्ड को करना चाह रहे हैं, तो आपको उसकी सिलेक्शन ज़रूरी है। सिलेक्शन आप 2 तरीकों से कर सकते हैं। एक आप माउस से कर सकते हैं। माउस की आप यहाँ पे जहाँ पे आपने करना हो, वहाँ पे अपना कर्सर को ले जाएँ। वहाँ से आप अपने माउस की लेफ़्ट बटन को दबा के आप उसको इस तरफ खींचेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आप अपने कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। कीबोर्ड को आप अपने एरो की से जहाँ आपको आपस जिस एरिया को आपने सेलेक्ट करना है, वहाँ पे आप जाएँ। जाने के बाद बिलफ़र्ज़ मैं अभी यहाँ पे करंट और डॉक्यूमेंट के बीच में हूँ। यहाँ से अगर मैं शिफ्ट दबा के लेफ़्ट बटन एरो दबाता हूँ तो ये लेफ़्ट की साइड जाएगा। अगर मैं राइट दबाता हूँ तो ये राइट की तरफ सेलेक्ट करेगा। तो सिलेक्शन सबसे पहले ज़रूरी है। सिलेक्शन करने के बाद आपने क्या करना है, पहले हम यहाँ पे ऊपर आते हैं और यहाँ से थोड़ा बहुत यहाँ से ऑन द टैब इंसर्ट टैब तक हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। करने के बाद हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास साइज़ नज़र आ रहा है आपको। यहाँ पे साइज़ के अंदर आप जैसे क्लिक करेंगे हमारे पास 2 साइज़ नज़र आ रहे हैं। वैसे तो साइज़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक मिनिमम आ रहा है, एक यहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है। जिस मैक्सिमम हम जैसे लेके जाते हैं जैसे 72 के ऊपर, तो ये 72 हो रहा है और मिनिमम पे आते हैं तो ये 8 हो रहा है। मतलब 8 से आपने कम करना है, इस एरो पे आप क्लिक भी करें तो ये नीचे नहीं जाएगा। लेकिन 72 से आपने ऊपर करना है, यहाँ पे एरो पे आप क्लिक करें तो ये ऊपर भी नहीं जाएगा। तो इसका मतलब है बाय डिफ़ॉल्ट हमारा एमएस वर्ड के अंदर जो मिनिमम साइज़ है वो 8 है और जो मैक्सिमम साइज़ है वो हमारा 72 है। तो ये बहुत ज़्यादा पेपर के अंदर पूछा जाता है कि एमएस वर्ड के अंदर साइज़ क्या है? बाय डिफ़ॉल्ट मिनिमम एंड मैक्सिमम साइज़ क्या है? तो आपने 8 मिनिमम एंड 72 मैक्सिमम साइज़ आपने याद रखना है। तो आप जिस पे भी रखें यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद तो वो आप उसकी साइज़ को बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि ये साइज़ यहाँ पे जो आपने अभी सिलेक्ट किया था, इससे भी बड़ा करें, तो आप करें इसके लिए आप दोबारा इसको सिलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जाके जैसे कि हमने यहाँ पे 20 किया हुआ है, जैसे मैं इसको 22 कर सकता हूँ, 72 भी कर सकता हूँ। लेकिन मैं अगर 72 से भी बड़ा करना चाहूँ तो, लेकिन मेरे पास यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे देखो आपके पास 2 ओ और ए दोनों कैपिटल में, लेकिन एक थोड़ा छोटा है, एक थोड़ा बड़ा है। तो आप इस बड़े वाले ए के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करें तो ये इंक्रीज़ होगा फाउंड, तो ये बड़ा होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है। अब देखो 290 हो चुका है, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे तो 72 ही नज़र आ रहा है। इसका मतलब कि आप इसको मैन्युअल भी बड़ा कर सकते हैं। तो हम इसको बड़ा करते जाएँगे तो बढ़ता रहेगा, बढ़ता है, बढ़ता देखो 400 तक आ गया। अब आप जितना चाहते हैं ये मैक्सिमम आप कितना बड़ा कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे 1638 और मैं एंटर दबाता हूँ तो ये 1638 हो चुके हैं। और देखो हम थोड़ा नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे नज़र आ रहा है ओ को थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये 1638 तक साइज़ बड़ा आप कर सकते हैं। अगर मैं 1639 करता हूँ और ओके करता हूँ तो ये अभी यहाँ पे हमें कोई एरर दे देगा। ये 1638 ही लिखा है मैंने गलती से। मैं इसको दोबारा करता हूँ 1639 और इंटर दबाता हूँ तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 1638। मतलब ये हमें ये कहना चाह रहा है कि ये मिनिमम 1 हो सकते हैं, मैक्सिमम 1638। मतलब ये 16 से एक भी ऊपर नहीं जाएगा नहीं, या 1 से 0.5 भी नहीं हो सकता। तो आपने 1 मिनिमम इन मैक्सिमम 1638 आप करना चाहे तो कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे साइज़ के बाद मतलब हम इस साइज़ को कम कर देते हैं।
आप मैनुअल करके यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करके किसी भी साइज़ पे क्लिक करें तो ये छोटा हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास मिनिमम, मैक्सिमम ये आपकी समझ में आ गया और मिनिमल भी आपका सीख गए। इसके बाद हमारे पास हम साइज़ को थोड़ा बड़ा करने के बाद इसके स्टाइल को देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास साइज़ कुछ यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल दिया हुआ है, फ़ॉन्ट के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे से हमारे पास डिज़ाइन्स आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे जिस पे भी क्लिक करें तो उसी हिसाब से आप यहाँ से इसकी फ़ॉन्ट को चेंज कर, जैसे एरियल ब्लैक करें तो ये थोड़ा इस तरह से आ रहा है, जैसे इस पे जाएँगे तो कुछ और, इस पे जाएँगे तो कुछ और हो जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पे से स्क्रॉल बार दिया, आप यहाँ पे इसको खींचे नीचे की तरफ तो बहुत सारे डिज़ाइन है, आप यहाँ से कोई से भी डिज़ाइन इसके ऊपर अप्लाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे जी हम यहाँ पे चेंज केस के अंदर हम यहाँ पे किसी भी ख़ास जगह को जब सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद हम इसको कैपिटल कर सकते हैं, स्मॉल कर सकते हैं। आप किसी भी सेंटेंस में इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पर हमारे पास सेंटेंस केस आता है। मैं जैसे सेंटेंस केस पे क्लिक करूँ तो मतलब ये हर सेंटेंस के पहले वर्ड को क्या करेगा, कैपिटल कर। जैसे यहाँ ऑन द इंसर्ट लिखा हो, यहाँ से ये बड़ा होता जाएंगे। जहाँ से जैसे डॉट लगा के देखो हमारी बात यहाँ पर ख़त्म हो गई डॉक्यूमेंट्स के, फिर यहाँ पे यू के आंसर फिर इसने मतलब कैपिटल में लिख लिया। तो हमारा पास जहाँ-जहाँ देखो यहाँ से जैसे व्हेन शुरू हो रहा है, तो जहाँ-जहाँ हमारी बात ख़त्म हो रही है वहाँ से वो क्या करे, न्यू लाइन स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ से उसने इसको कैपिटल सेंटेंस केस कर दिया। लोअर केस करेंगे तो यहाँ जहाँ-जहाँ देखो ऑन को भी उसने छोटा कर दिया, व्हेन को भी उसने स्मॉल में कर दिया, यू को भी कर दिया, तो हर चीज़ को स्मॉल करते जा रहे हैं। इसी तरह से अगर आप अपर केस करें तो ये हर चीज़ को अपर केस कर देंगे, सबको कैपिटल कर देंगे। तो आपको केस चेंज यहाँ पे चेंज करना चाहिए, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। इससे अगर हमारे पास कैपिटलाइज़ ईच वर्ड लिखा हुआ है, आप इस पे करेंगे तो मतलब अ, हर वर्ड को उसने क्या किया, हर मतलब जितने भी वर्ड हैं उनके सबको पहले को उसने कैपिटल से ऑन, द, इंसर्ट, टैब देखो सब जितने जो हमारे पास वर्ड लिखे हुए सबको उसने कैपिटल किया। इसी तरह से हम अगला चेंज केस के अंदर देखेंगे टगल केस के ऊपर हम जैसे क्लिक करते तो सबको उसने स्मॉल कर दिया, मतलब हर वर्ड का पहले हमारा जो अल्फ़ा है उसको क्या किया, अल्फ़ाबेट को उसने स्मॉल कर दिया। तो केस चेंज से हमारे बहुत काम आने वाली चीज़ है। अगर आपने गलती से बहुत बड़ा एक लाइन आपने जो कैपिटल में लिखी, तो आपने अगर लोअर केस में लिखा है, अगर आपने उसको कैपिटल करना तो आप यहाँ से अपर केस पे क्लिक करके यहाँ से अपर केस में चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे इसके बाद आ रहा है जी, हम इसको पहले सेलेक्ट करेंगे कि एरिया को। सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है, आपने कोई भी यहाँ पे चीज़ अप्लाई करना हो तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है बोल्ड। आप बोल्ड पे क्लिक करें तो ये बोल्ड हो जाएगा, आप बोल्ड पे दोबारा क्लिक करें तो ये खत्म हो जाएगा। कंट्रोल बी इसकी शॉर्ट की, आप कंट्रोल दबा के बी दबाएंगे तो भी ये कैपिटल, और कंट्रोल दबा के बी दोबारा दबाएंगे तो स्मॉल में मतलब इसकी बोल्ड खत्म हो जाएगा। आप आई से कंट्रोल आई क्लिक करें तो ये एटलिक हो जाएगा, कंट्रोल आई पे दोबारा क्लिक करें तो ये खत्म हो जाएगा। तो या आप यहाँ से मैनुअल यहाँ क्लिक करके भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे अंडरलाइन का, अंडरलाइन पे आप जैसे क्लिक करें तो आपको जहाँ कहीं भी अंडरलाइन लगाना चाहें आप वहाँ से अंडरलाइन लगा सकते हैं, और ख़त्म करना चाहें आप यहाँ पे दोबारा क्लिक करें, ये ख़त्म भी हो जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आते हैं जी कलर्स। यहाँ पे हम मतलब मुख्तलिफ फ़ॉन्ट को आप कलर देना चाहिए, कलर दे सकते हैं। इसके लिए फिर वही सिलेक्शन ज़रूरी है। सिलेक्शन हम यहाँ पे जैसे इस एरिया को सिलेक्ट कर देते हैं। करने के बाद मैं इसके फ़ॉन्ट को थोड़ा बढ़ा देता हूँ यहाँ से। अब इसको आप कोई कलर देना चाहते हैं तो यहाँ फिर यहाँ से थोड़ा बोल्ड कर देते हैं इसको। यहाँ से मैं बोल्ड पे क्लिक करूँ, करने के बाद यहाँ पे हम इसको कोई कलर देना चाहें तो आप यहाँ पे कोई भी फ़ॉन्ट का कलर दे सकते हैं। आप रेड पे क्लिक करें तो रेड होगा, यहाँ पे आप ग्रीन पे क्लिक करें तो ग्रीन होगा। तो यहाँ पे मुख्तलिफ कलर आ रहे हैं, यहाँ पे आप दे सकते हैं, कोई से भी देना चाहे आप दे सकते हैं। यहाँ पे आप मोर कलर के ऊपर जाके यहाँ से मुख्तलिफ कलर आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे येलो के अंदर से देखो आप यहाँ पे लाइट कर सकते हैं, यहाँ से इसको डार्क कर सकते हैं, रेड को डार्क कर सकते हैं, लाइट कर सकते हो। इसी तरह ब्लू डार्क करना है, जो भी करना है आपने, ग्रीन को करना है तो आप अपने हिसाब से कोई से भी कलर पे क्लिक करके ओके करें तो वो कलर इसके ऊपर अप्लाई होगा। इसी के बिल्कुल साथ हमारे पास यहाँ पे हाईलाइट का आ रहा है। अभी जो आप कलर आपने दिया इसको आपने हाईलाइट करना है तो आप इस तरह से मुख्तलिफ कलर के अंदर इसको हाईलाइट कर सकते हैं। तो आप कभी होता है कि आप कोई ख़ास बात कहीं पे हो सकते है उसको आपने हाईलाइट करना हो, तो आप यहाँ से उसको सेलेक्ट करें, करने के बाद आप उसको हाईलाइट करना चाहें आप हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर एक लाइन हो जिसको कोई अहम बात हो, आपने उसको हाईलाइट करना तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप हाईलाइट के अंदर आएँगे। हाईलाइट के अंदर आने के बाद आप यहाँ से उसको हाईलाइट कर सकते हैं। इसके साथ हमारे पास आ रहा है यहाँ पे टेक्स्ट अफ़ेक्ट। टेक्स्ट अफ़ेक्ट क्या करते हैं, जैसे कोई नाम यहाँ पे नीचे इसको गैलरीज़ को सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम इसके साइज़ को बढ़ा देते हैं। अच्छा, इसको ग्लेरीज़ को अगर आप टेक्स्ट अफ़ेक्ट देना चाहते हो, देखो आप इसके ऊपर जाएँगे तो इसके ऊपर मुख्तलिफ अफ़ेक्ट आ सकते हैं। यहाँ पे कुछ बना-बनाया डिज़ाइन्स है, इसके ऊपर आप इसको अप्लाई करना चाहते हो, इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे इस पे क्लिक किया तो एक खूबसूरत सा डिज़ाइन बन गया। तो इस तरह से आप मुख्तलिफ हेडिंग वगैरह को आप इस तरह से टेक्स्ट अफ़ेक्ट देना चाहें आप दे सकते हैं। इसके अंदर और मुख्तलिफ और डिज़ाइन्स भी दिए, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, नीचे इसकी आउटलाइन और को आप चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। जैसे आउटलाइन मतलब इसकी बॉर्डर को आप चेंज करना चाहें, यहाँ पे ब्लैक, जैसे मैं अगर
क्लिक कर देता हूँ, ये ब्लैक हो जाएगा। इसी के साथ मैं दोबारा इसके अंदर आता हूँ आउटलाइन के अंदर। तो इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पे हमें नो आउटलाइन का तो ये ख़त्म हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास मोर कलर्स दिया हुआ है, मोर आउटलाइन कलर दिया हुआ है। अच्छा, इसके बाद वेट दिया, वेट क्या होता है, आप इसकी मतलब बॉर्डर को आप मोटाई को बढ़ाना चाहें, यहाँ से आप बढ़ा सकते हो। देखो आप देख रहे होंगे जैसे मैं नीचे आ रहा हूँ उसको बढ़ा रहा है, यहाँ से नीचे जाऊँगा तो ये कम होते जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से यहाँ पे डिज़ाइन भी लगा सकते हैं। यहाँ पे इस तरह के डैश डैश के हिसाब से देखो वहाँ पे इफेक्ट आ रहा है, इस तरह का भी डिज़ाइन बनाना चाहे आप इसको लगाना चाहे लगा सकते हैं। जैसे मैं इसके ऊपर अगर क्लिक कर देता हूँ तो ये अभी सही से नज़र नहीं है, लेकिन मैं यहाँ से जैसे ही इसको ज़ूम करूँगा तो आपको नज़र आएगा। देखो यहाँ पे इस तरह से एक डिज़ाइन बन चुका है, इस तरह से आप इसकी डिज़ाइनिंग करना चाहे आप डिज़ाइन भी कर सकते हैं। अच्छा जी, मैंने इसको नॉर्मल कर लिया। नॉर्मल करने के बाद हमने क्या करना है, अगला हमारे पास आ रहा है जी सब्सक्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट। सब्सक्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट क्या है, जैसे कि यहाँ पे हमने गैलरीज लिखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं इसको सिलेक्ट करने के बाद आप चाहते हैं ये पावर में ऊपर आ जाए, मतलब आपकी जो नॉर्मल टेक्स्ट है गैलरी का इसके ऊपर आ जाए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखो सुपर स्क्रिप्ट, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे ये ऊपर चला जाएगा। अगर आप सब्सक्रिप्ट के ऊपर क्लिक करें तो ये नीचे आएगा। आपके जो नॉर्मल टेक्स्ट है इसके नीचे अगर आपने लाने तो आप सब्सक्रिप्ट करेंगे, और नॉर्मल टेक्स्ट ऊपर लिखने हैं तो ये आप सुपर स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करें तो ये ऊपर चला जाएगा। तो ये मैथ के अंदर बहुत ज़्यादा काम था। अगर आपने पावर में कुछ लिखना हो या साइंस के अंदर जैसे H2 का हम पावर लिख लेते हैं, इस तरह से मुख्तलिफ चीज़ों में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो आप इसको लिखना हो तो यहाँ से आप क्लिक करके सब्सक्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट से आप अपने हिसाब से इसको लिख सकते हैं। इसके बाद अगला हमारे पास यहाँ पे आ रहे जी क्रॉस मारने के लिए। अगर यहाँ पे कहीं कोई जगह को क्रॉस करना चाहते हैं, जैसे आप कोई ऑनलाइन कोई पेपर चेक करो या बच्चों को आप ऑनलाइन जैसे कोई थीसिस वगैरह आप चेक करो या कोई असाइनमेंट चेक करो, आपने कहीं कोई गलत लिखा हो तो आप उसको क्रॉस करना चाहे आप यहाँ से क्लिक करके उसको क्रॉस कर सकते हैं। तो इस तरह से आप क्रॉस करना चाहिए यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास आखिर यहाँ पे रहते हैं ये जो कि हमारे क्लियर फॉर्मेटिंग का है। क्लियर फॉर्मेटिंग क्या करते हैं, जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा सबको एक साथ, आपने सबको सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए से करेंगे, कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल होते हैं। सिलेक्ट ऑल होने के बाद आप यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखो सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन हमारे ये जो हाईलाइट किया था हमने वो रहते हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ क्लिक करके नो कलर करें तो ये बिल्कुल एक नॉर्मल जैसे पहले था वैसे ही हो गया। इस तरह से हमारा फ़ॉन्ट का ग्रुप ख़त्म हो चुका है। अगर कोई बात आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट्स करें, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जवाब ज़रूर दूंगा।